नमस्कार। बुधवार की सुबह स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आइए देख लें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। तो सुस्त संकेत फिलहाल तो दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी सपाट है 25,000 के पास। डाउ फ्यूचर्स 60 अंक कमजोर है। नास्डैक फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं 45-50 अंकों की कमजोरी है। एशियन स्पेस लाल निशान से रंगा हुआ है। जापानीज मार्केट ने इस समय 200 अंक नीचे है और स्पेस के जितने मार्केट्स खुले हैं ये सब कमजोरी लेकर ही खुले हैं। लेकिन हेडलाइन तो कच्चा तेल है, क्योंकि ये आ गया 3 साल के निचले स्तर पर। सोने चांदी में हमने कुछ रिकवरी जारी रहते देखी है। क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में और आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हो सकते हैं, ये समझ लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, क्लियरली कच्चा तेल तो एक बड़ी हेडलाइन है, लेकिन यूएस में क्या हुआ? एक तो प्रेसिडेंशियल डिबेट भी जारी है, तो परफॉर्म कैसा किया मार्केट्स ने? मार्केट्स ठीक है, कोई ऐसी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं। थोड़ा सुस्त एक्शन जरूर देखा आज। ग्लोबल संकेत भी आपको थोड़े नर्म आते दिख रहे हैं, हालांकि हमारे गिफ्ट निफ्टी ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है। एशिया में भी जापान थोड़ा कमजोर है, बट अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है। पहली डिबेट चल रही है, थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं। फिलहाल इकोनॉमी, इमिग्रेशन, इन सब मुद्दों पर वहां पर चर्चा चलती हुई दिख रही है आपको। बट कल थोड़ा मिला जुला सेशन रहा अमेरिकी बाजारों के लिए। हमने देखा डाउ पर आपको 500 अंकों की रेंज में उतार चढ़ाव वाला मूव आते हुए दिखा और उसमें करीब 90 अंक नीचे आपके लिए डाउ बंद होते हुए दिखा। तो वहां पर थोड़ा डाउ में आपने गिरावट आती हुई दिखी। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर प्रेशर था, स्पेशली बैंकिंग शेयर्स पर कल ज्यादा प्रेशर है और 2 बड़े बैंक्स में बड़ी गिरावट आई है। 5-5% आपके लिए जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स गिरे हैं, क्योंकि दोनों ने जो अपना Q3 आउटलुक जारी करा है वो थोड़ा सुस्त है। रेवेन्यू में 10% की गिरावट आ सकती है, स्पेशली ट्रेडिंग रेवेन्यू को लेकर इन्होंने थोड़े कंसर्न्स जारी करे हैं। तो वहां से थोड़ा मूड माहौल बिगड़ा और बड़े बैंक्स गिरे, तो इसकी वजह से बाकी इकोनॉमी के शेयर्स में भी आपने गिरावट आती हुई देखी। बट उसके सामने आईटी शेयर्स में कोई भी परेशानी नहीं थी। एनवीडिया समेत अन्य दिग्गज आईटी शेयर्स में आपने खरीदारी देखी। नैस्डैक आपका 0.1% से ज्यादा की तेजी लेकर बंद हुआ है। हालांकि इसमें एप्पल एक अंडर परफॉर्मर था। मामूली गिरावट के साथ एप्पल बंद हुआ। 2 दिनों से एप्पल लगभग फ्लैट ही बंद होते हुए दिख रहा है। जो इन्होंने नया आईफोन और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए उससे बाजार में कुछ ज्यादा खास एक्साइटमेंट आया नहीं है, इसलिए उस शेयर में आपने कुछ बड़ा एक्शन देखा नहीं। 10 साल की बॉन्ड यील्ड ये सुस्ती है, आपने वहां पर एक्शन देखा है। एक चीज और, ऑरेकल पर रखिएगा नजर, क्योंकि कल 11% ऑरेकल आपको उछलते दिखा है मजबूत नतीजे और गाइडेंस की वजह से। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.65% पर फिसल चुकी है, कोई परेशानी वहां से नहीं आने वाली है। आज महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं और अगले हफ्ते की फेड पॉलिसी से पहले ये एक बड़ा आंकड़ा आने वाला है। पिछले महीने हमने देख लिया था, लंबे समय बाद 3% के नीचे आई थी। सीपीआई 2.9% पर थी, अब ये और गिरकर 2.6% पर आ सकती है। तो देखते हैं, महंगाई का आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगले हफ्ते की फेड पॉलिसी से पहले। कोर सीपीआई 3.2% पर स्थिर रह सकता है। यूरोप में कल थोड़ा सुस्त सेशन था, 1% तक यूरोप के बाजार गिरे हैं। कच्चा तेल जैसे आपने कहा बड़ी राहत है। दिसंबर 2021 के बाद $70 के नीचे ब्रेंट है, कल 3% लुढ़का है। ओपेक प्लस ने तेल डिमांड का ग्रोथ अनुमान घटाया है। लगातार तीसरे दिन आपने डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखी है। सोने और चांदी में भी दूसरे दिन आपने हल्की बढ़त देखी है। तो नेट थोड़े सुस्त संकेत हैं, बट ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है ग्लोबल मार्केट से। ओके, चलिए, किसी भी तरह के दिक्कत वाले संकेत यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं।